मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। वाहन सावधानी से चलाइए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। दूसरा, आग, पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा। तीसरा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकती है। चौथा, चोरी का भय रहेगा और चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है। पांचवा, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। छठा, अपने ही लोगों से आलोचना झेलनी पड़ेगी। सातवां, जादू टोने और अंधविश्वास में आस्था बढ़ेगी। और आठवां, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आज तारीख रहेगी 17 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान। मकर राशि के जात को आपको जो है 5 बजे से ही सावधान हो जाना होगा। समय अच्छी तरह से समझिए कि 5 बजे कौन से हैं। ये है आपके 16 अक्टूबर की शाम के 5 बजे से मकर राशि आपको सावधान होना होगा। चंद्रमा जो हैं कुछ खराब प्लेसमेंट में जा रहे हैं और ख़राब पोजीशन में जाकर आपके लिए सावधानी की ज़रूरत पैदा करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो है क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या उपाय करने, हम इस वीडियो में बता देंगे, अच्छी तरह से समझा देंगे। जी हाँ, देखिए, नए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि मकर राशि, आज इस वीडियो में बताएंगे हम आपका भविष्य बल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे आपको, और शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत भी आपको बताएंगे। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। और इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 7 अक्टूबर के वीडियो से। कमेंट यह है जिसमें पूछ रहे हैं कि मकर राशि वाले अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें। जी, अच्छा कमेंट है, जवाब देंगे हम वीडियो के बीच में। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी सिंह राशि लेकिन मकर लगन है। The Leo zodiac having Capricorn, it will also be benefited by this horoscope. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट यू ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि है। नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा मघा नक्षत्र, यह केतु का नक्षत्र है। साथ में चंद्रमा केतु के साथ युति में भी रहेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण ग्रह राशि बदल रहा है। सूर्य देव राशि बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि के जातक को आज का दिन जो है कुछ रोमांचक भी है और कुछ खुशखबरी भी मिलने का योग बनेगा। साथ में जो है बड़े चैलेंज का दिन भी रहेगा। तो बेहद एक रोमांचक दिन जैसे हम इसे मान सकते हैं। सरप्राइजिंग डे टुडे कैप्रिकॉर्न यू विल हैव टू फेस। और देखिए कि चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में रहेंगे। जाहिर मित्र की राशि है, लेकिन शत्रु भाव की राशि बनती है सिंह राशि, इसलिए 8वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, यानी 8वां भाव यानी त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे। मकर राशि के जात को तो आज आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे काफ़ी। नक्षत्र भी मघा नक्षत्र है, शत्रु का नक्षत्र चंद्रमा को मिला है, जिसका असर भी रहेगा। The moon will transit into the Leo zodiac, and the lord of the zodiac is the sun planet, while it will transit into Magha star, and the Ketu planet is considered the lord of this star. The moon will form also conjunction with the Ketu planet, Capricorn, and also today an astrological transit of a planet. That's Sun planet is going to change its zodiac from
Virgo to Libra, and consequently Capricorn and fellows, golden days will begin in your life। जी जी देखिए मकर राशि की जात को हैप्पी बर्थडे देते हैं उन जातकों को जिनके आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य बोल के। मकर राशि 5 बजे से सावधानी, इसका कारण समझिए क्या कारण है। चंद्रमा जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, और ये आपके देखिए कि 16 अक्टूबर की शाम के 5 बजे से ही आपको सावधान हो जाना होगा। तो यहाँ आप कैप्रिकॉर्न फेलोज यू मस्ट बी अलर्ट फ्रॉम 5 PM ऑन 16 अक्टूबर। जी देखिए कि क्या कारण है। कारण ये है कि चंद्रमा 8वें भाव में आज रहेंगे, आपके गोचर करेंगे सिंह राशि में। साथ में एक शत्रु का नक्षत्र है। तो चंद्रमा जो हैं अष्टम भाव में, त्रिक भाव में जब होते हैं तब इंसान की परीक्षा लेते हैं, उसके सामने चुनौतियाँ खड़ी करते हैं, लाते हैं, और उन चुनौतियों का सामना आपको करना होता है। आज चंद्रमा आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहेंगे, आज आपको पनिशमेंट देंगे, लेकिन ये सजा उन्हीं को मिलेंगी जो सावधान नहीं रहेंगे। थोड़ी लापरवाही की तो आज भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा आज ऐसी स्थिति में है। तो मकर राशि के जातकों और इसका क्या असर होगा 8वें भाव का आज आपके जीवन में क्या सावधानी रखनी है। तो 8 तरह की सावधानियाँ आज रखनी पड़ेगी आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज 8 precautions are to be adhered to your daily life today। अष्टम भाव के फल बता रहे। देखिए अष्टम भाव जो हैं, त्रिक भाव तो होते हैं, साथ में कालपुरुष कुंडली में इसे हाउस ऑफ डेथ माना जाता है, मृत्यु का भाव माना जाता है। ये एक ऐसा भाव है जिसमें पुराना समाप्त होता है और नए का जन्म होता है। तो एक बहुत ही रहस्यपूर्ण भाव इसे माना जाता है अष्टम भाव को। तो इस भाव में रहते हुए चंद्रमा आज कैसा जीवन देंगे आपको बता रहे। देखिए पहला पॉइंट ये मकर राशि जातकों की चोट और दुर्घटना का योग बनेगा, जरा ध्यान रखिए। और हम आज टुडे कैप्रिकॉर्नस योग ऑफ हर्स एंड एक्सीडेंट्स में अगर टुडे, तो इस तरह से कुछ ऐसी स्थिति चांसेस बन सकते हैं, आपके चोट दुर्घटना की आशंका है। तो ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, एक तो वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, गाड़ी चलाते समय ओवर स्पीडिंग आप नहीं करें, ध्यान रखिए, वाहन की लिमिट्स बनाए रखनी है आपको। सिटी में जहां आप करते हैं आपको जो लिमिट अलाउ है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। इसके अलावा जो हैं हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर दुर्घटना का आज योग बन रहा है। तो जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं और आपके जो पर्सनल कार वगैरह जो हैं उनको भी जो है लिमिट में चलाइए, और ओवरटेकिंग से बचने का प्रयास कीजिए। सावधानी से ओवरटेकिंग करनी है। अन्य तो जो है हाईवे पर कुछ एक्सीडेंट का आज योग बनेगा, मकर वाले थोड़ा सावधान रहना है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, सीट बेल्ट, हेलमेट, आपके जो हैं MRC का जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखना है। इसके अलावा DL वगैरह सारे आवश्यक दस्तावेज पास में रखने, ताकि कहीं ट्रैफिक पुलिस में अगर आपसे वेरीफाई करना चाहें इन बातों को तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। यातायात पुलिस कर्मियों से कहीं नहीं उलझना है। और देखिए चोट दुर्घटना का योग है, तो ये योग अन्य मामलों में भी हो सकता है। जो मजदूर भाई हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं या कुआं खोदने वाले कुएं में उतर रहे हैं, वहाँ ध्यान रखना है आपको। जो फंटे वगैरह बांधते हैं अच्छी तरह से बांधिए, और उसके बाद अच्छा पूरा मोर्चा बना कर ही जो हैं आप कहीं चढ़े या उतरे। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय भी आप लोगों को सावधान रहना होगा मकर राशि के जात को। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ऐसी आशंका होती है कि कहीं चोट लग सकती है या दुर्घटना हो सकती है, वहाँ आपको बचाना, अपने आप को बचाना है। जी दूसरे नंबर पर देखते हैं, आग, पानी और बिजली से भी हानि का योग बनेगा। तो मकर राशि के जात को देखिए हानि का योग है, तो जाहिर है आग से नहीं हो सकती है, आग से भी कुछ हानि हो सकती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो वहाँ जो है जंगल की आग लगती है और उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो है आगजनी और भी कहीं पर हो सकती है, कहीं
कोई हिंसक वारदातें हो सकती है, आगजनी पब्लिक फायरिंग भी हो सकती है, वहाँ भी आपको बचना है। ऐसे कहीं हुड़दंग में कहीं शामिल मत हुए जहाँ आगजनी का खतरा रहता है। आप लोगों के लिए जो है घर में भी ध्यान रखना है, आपके जो किचन रसोई वगैरह हैं उसमें गैस सिलेंडर का जो आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सावधान आपको रहना होगा जी। और पानी से हानि का योग है। तो मकर राशि आज आपके आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई बाढ़ वगैरह आई हुई है तो ध्यान रखना है। और अगर पानी में कहीं तैर रहे हैं तो सावधान रहना है आपको तैराकी करते समय। स्विमिंग पूल ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो आज बच्चिए, आज का दिन टाल दीजिए। ये शुभ दिन नहीं रहेगा स्विमिंग पूल सीखने के लिए। तो तैरना सीखने, स्विमिंग सीखने आपको तो ज्वाइन करने से आज शुरू किया, कल के लिए टाल सकते हैं। तो पानी इस तरह से हानिकारक आपके रह सकता है जी। और देखिए बोरिंग वेल वगैरह खुदवाए, ट्यूबलेट आपकी ट्यूबवेल कुछ खुदवा रहे हैं किसान भाई फार्म हाउस पर या घरों में, तो देखिए कि जो है उनके ढक्कन आप कवर करके रखें, उनको कवर ढक्कन देकर रखें और कहीं कोई बच्चा उसमें गिर नहीं जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिजली से हानि का भी योग है तो लाइट का ध्यान रखना है आप लोग। कहीं बरसात का मौसम है, आंधी का मौसम है, बाहर नहीं निकला, आकाश से बिजली का वज्रपात हो सकता है। आपको जो है शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं बिजली के कई घरों के फिटिंग में, वायरिंग में, दुकान वगैरह की, तो वहाँ कुछ ऐसा योग है। वायरिंग चेक कर लीजिए। ऐसी कोई कंपनियां, इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बहुत ही पुरानी वायरिंग है तो एक बार चेक करवा लीजिए आप, जहाँ जहाँ आशंका है वायर चेंज कर लीजिए, अन्यथा इंडस्ट्री में भी कोई बड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों के जी। ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा देखते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू में रियलाइज मेंटल टेंशन, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी जी। इस तरह की स्थिति बनेगी मकर राशि जात को, बेवजह की चिंता, कुछ टेंशन। आप देखेंगे कि कुछ 2-3 दिन पहले जिन मामलों में आपका फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आज अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लो हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। आपको लगेगा जैसे आप सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं जीवन में, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कितना नुकसान होगा, इस तरह की आशंकाएं आ सकती हैं। आत्मविश्वास अचानक कम पड़ सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। दिमाग में टेंशन, आशंकाएं रहेगी, बेवजह का टेंशन और कुछ फ्यूचर भविष्य की चिंताएं भी बेवजह की रह सकती हैं। अनजाना भय भी रह सकता है, कुछ हिडन फियर आपके आत्मा में आ सकता है। तो कुछ बचपन की घटनाएं हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं, आपके अचेतन मन में जो हैं वो हिडन फियर ला सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई गलती कर लिया आपने, ऐसा गुनाह कर लिया जिसका आपको पता है और ईश्वर को पता है, इसके अलावा किसी को पता भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी वो एक अनजाना भय बन जाता है, जहाँ भयभीत रहता है व्यक्ति। ये स्थिति आपके किसी के जीवन में आज हो सकती है। थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है, भविष्य की चिंता की, क्या घर कैसे घर बनेंगे, लोन कैसे चुकेंगे, और पता नहीं मैं मकर राशि का हूँ, क्या मेरे दुख ही दुख हैं। दूसरी राशियों के लोग तो हाँ इतने खुश रहते हैं, यानी कि आपके कुछ ऐसी चिंताएं रहेंगी, कुछ कॉम्पिटिटिव एंग्जाइटीज़ भी रहेंगी तुलनात्मक रूप से। साथ में कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि आप किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप दुनिया से एक वैराग्य हो सकता है कि सब धोखेबाजी होते हैं, और इस तरह की कुछ बातें दिमाग में आएंगी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको मनोरंजन पर ध्यान देना चाहिए मकर राशि को। ये जो हमने बातें कही हैं लगातार 24 घंटे दिमाग में नहीं रहेगी, ये तो बस 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए दिमाग में आएगी, थोड़ा परेशान करेगी और खुद ही दिमाग से बातें निकल जाएंगी। लेकिन जब तक परेशान करेगी तब तक ये करेगी और थोड़ा ज़बरदस्त करेगी। ध्यान रखना, मनोरंजन करना है और कहीं टेंशन हो जाए जगह बदल दीजिए, कुछ म्यूजिक वगैरह सुनिए, लोगों से बातें कीजिए, मेल जोल रखिए और सोशल थोड़ी गेट टुगेदर कीजिए, तो आज आपका दिन शांति से गुजर जाएगा। चौथे नंबर पर चोरी का भय है। मकर राशि के जान को सामान चोरी हो सकता है। देखिए चोरी का भय तो इसके व्यापक आयाम होते हैं। घर पर भी जो हैं, आपके घर पर बंगले में, वहाँ चोरी हो सकती है, सामान ध्यान रखना है। आपके ऑफिस में, कंपनी में, बिजनेस में, इस तरह से भी कहीं आपके चोरी होने का योग है। ध्यान रखिए मकर राशि के जात को। मान लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी, सरकारी अधिकारी हैं और आपके इंचार्ज में कुछ फाइलें हैं महत्वपूर्ण, वो फाइलें भी जो हैं चोरी हो सकती है।
देखिए आजकल वैसे ऑनलाइन का ज़माना है तो आज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम चलते हैं, लेकिन उसमें भी मान लीजिए कहीं फ्लॉपी वगैरह चोरी हो जाए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हाँ, जो हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। और आपके कई कंपनी में भी सामान चोरी हो सकता है। दुकान पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको अच्छा दुरुस्त कर लीजिए। घर में कहीं दिन में फंक्शन में जाए तो वहाँ आप घर की रखवाली किसी को संभला कर जाए तो ठीक है जी। जी, तो इस तरह के जो हैं आज ये वारदात हैं, और कहीं थोड़ा भी आपको अंदेशा हो चोरी का, कहीं लगे कि आपके हैं घर में कहीं चोरी हो सकते, तो आप जो हैं सावधान और सतर्क आप रहिए। क्योंकि अष्टम भाव में जब कुछ ऐसी बातें होती है तो आत्मा संकेत कर देती है, क्योंकि ये एक आत्मा से जुड़ा हुआ ये भी भाव है, आखिर मृत्यु भाव होता है। संकेत कर लेती है कि कहीं कुछ होने वाला है, तो ऐसे संकेत भी समझिए और होने वाली चोरी को आप रोक सकते हैं। चोरी का झूठा इल्जाम भी लग सकता है। कैप्रिकॉर्नियन, यू मे बी एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट अननेसेसरीली। जी, बेवजह का आरोप आक्षेप लग सकता है कि आपने भी चोरी की या चोरों के साथ है। ऐसा तो तभी होगा जब आपके कोई चोर दोस्त होगा, उसके साथ आप रहेंगे, उसके साथ घूमेंगे, तभी आपका नाम आएगा। अन्यथा आप पर कोई झूठा इल्जाम लगाने की ऐसी कोई बात नहीं बनेगी। तो ऐसे जो आपराधिक किस्म के दोस्त हैं, आज उनसे मेल जोल नहीं रखना है, उनसे दूरी बनाए रखिए। चलिए 5वें नंबर पर, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। ये बात है सरकारी नौकरों के लिए। ध्यान रखिए सरकारी नौकरों, आपके जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप लोग, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट के हैं। आप गवर्नमेंट के हैं तो फिर इतनी रिश्वत लेने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन कुछ एक लेते हैं, फंसते भी हैं, जिनके ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं, नाम खराब करते हैं, और बाद में पछताते कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो ये तब होता है जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहते हैं, लालच पैदा करते। एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर, एक ईमानदार कर्मचारी आपको रिश्वत लेता हुआ दिख सकता है। कई बार हैरानी होती है, ताज्जुब होता है कि ये लोग जो सरकारी नौकरी में, इनको इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, इनका एक समाज में क्रेज बना रहता है, रुतबा रहता है, जॉब सिक्योर्ड होते हैं, लाइफ सिक्योर्ड होती है, फिर ये क्यों गलतियाँ करते हैं। तो देखिए कि ये दरअसल ये चंद्रमा करवाते हैं, ये इंसान की परीक्षा लेते हैं कि असल में ये इंसान कितना है। सरकारी नौकरी कब तक करेंगे? 60 साल तक करेंगे, 65 साल तक करेंगे, आखिर रिटायर्ड होंगे और इसी समाज में रहना है। तो चंद्रमा तो आगे का देखते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं, तो ये परीक्षा लेते हैं। इसलिए सरकारी नौकरों सामने लालच आता है रिश्वत का, और वो रिश्वत के केस में फंस जाते हैं, जिनके खराब कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा तो देखिए बहुत आगे का सोचते हैं, इतना आगे का सोचते हैं जितना हम इंसान लोग सोच भी नहीं पाते हैं। तो आप सरकारी नौकर, आज की बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, हर बार कहते हैं कि रिश्वत कभी नहीं ले। देखिए आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, एंटी करप्शन ब्यूरो एजेंसी जो भी हैं वो छापा डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो गैर कानूनी है, आपके सेवा नियमों का उल्लंघन भी होता है ये। तो इस तरह से हर दृष्टि से ये गलत है, समझना है आप लोगों को। अन्यथा रिश्वत के केस में सस्पेंड हुए और केस लग गया, तो बाद में जब चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं, रिश्वत के केस में कोई नौकर फंसता है, तो फिर से सेवा में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, आखिर टर्मिनेट हो जाते हैं। ध्यान रखना। 6 नंबर पर, अपने लोगों से आलोचना झेलनी पड़ेगी। दिन देखिए कैसा है, अपने लोगों से आलोचना। क्या मकर राशि की जात को आपने कभी सोचा कि आपकी बेटी आपकी आलोचना कर सकती है? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आज देखेंगे कि बेटी आपकी आलोचना करेगी, कहेगी कि पापा तो कुछ भी नहीं कमाते हैं, या पता नहीं पापा के तो इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि पता नहीं, बस ये इतना कहकर सेंटेंस छोड़ देगी। और अब क्या है, ये बच्ची में ताकत कैसे आई, बेटी में ये ताकत चंद्रमा देंगे आज उसको, आलोचना कर सकते। इसी तरह की ताकत आपकी जीवन साथी, आपकी पत्नी में भी आएंगे। जो पत्नी आपका फॉलो करती है, आज कुछ अलग अंदाज में आपसे सवाल जवाब करेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो समझना है कि आज दिन ऐसा ही है, आज इन लोगों का दिन है, आपका दिन नहीं है। जो आलोचना करें सहन कीजिए और आपको झेलना है। हाँ, विश्वास दिलाइए, अगर कोई आलोचना सही है तो विश्वास दिलाइए कि आगे से वैसी गलती नहीं होगी। 7वें नंबर पर, जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा मकर राशि जात को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर फेथ
will be enhanced in witchcrafts and sorcery, and consequently you may lose a lot of money in सच डेट्स जी। मकर राशि जात को जादू टोने में आपका विश्वास बढ़ेगा, पैसा गंवा सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं। ये अंधविश्वास होता है, इनमें ना तो कोई पैसा गंवाना है ना समय बर्बाद करना है। और ये जादू टोना करने वाले तांत्रिक अघोरी लोग जो हैं कहीं जिम्मेदार नहीं होते हैं, बाद में आपको इनका अता और पता भी नहीं रहेगा जी। समझना है, थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड रखना है मकर राशि जात को। और 8 नंबर पर कहते हैं आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मकर राशि के जात को अष्टम भाव का सबसे खूबसूरत पॉइंट ये रहता है, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। तो मकर राशि के जात को उम्मीद कीजिए कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है। किसको मिले? किसी को भी किसी भी रूप में मिल सकती है। जिनको मिलेगी वे बड़े धन्य होंगे, क्योंकि आज योग ऐसा बन रहा है। ऐसी खुशखबरी मिलती है जहाँ सब कुछ उम्मीद खो चुके होते हैं। सुबह भारी नुकसान हुआ और शाम को कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जैसे सुबह का नुकसान तो कुछ भी नहीं था। ये जो खुशखबरी, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं। चलिए, सावधानी का दिन है और देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। The moon, while sitting in the 8th house, it will throw its 7th aspect upon the 10th house। तो देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि करेंगे। दृष्टिफल चंद्रमा का अच्छा रहता है, केंद्र भावों पर दृष्टि रहती है। तो अब दशम भाव को देखेंगे, चंद्रमा शुक्र को देखेंगे, दोनों महिला ग्रह हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो एक अच्छा असर होगा। देखिए दृष्टिफल क्या मिलेगा दशम भाव का, और वो ये कि ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। मकर राशि जात को आपका ईश्वर में विश्वास मजबूत बनेगा और आपको लगेगी कि दुनिया तो क्या मदद करे। मकर राशि की असली मदद करने वाले तो ईश्वर ही होते हैं। दुनिया का काम सिर्फ होठ हिलाना है। इसके अलावा ये लोग वक्त पर कोई न कोई बहाना बनाकर भाग जाते हैं, ऐसा मन में विचार आएगा और अच्छा है। और आज ईश्वर में करीबी रहेगी। दूसरे नंबर पर बेरोजगारों को आज कार्य मिलने का योग है। तो बेरोजगार है, रोजगार मिलेगा, घर से निकलिए। और ऐसा नहीं कि 8वां भाव है और कुछ नहीं मिलेगा जी, नहीं। अष्टम भाव में दृष्टिफल इतना प्रबल रहता है कि अच्छी अच्छी नौकरियां लग जाती है लोगों के 8वें भाव में जब चंद्रमा होता है। तो जो बेरोजगार है घर से निकले, शाम तक कोई न कोई रोजगार आपको जरूर मिलेगा, पक्का रोजगार मिल सकता है जी। अब देखते हैं कि कौन से नक्षत्र को आज सावधान रहना है। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्रों को सावधान रहना है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लगेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ। तो मकर राशि के जात को बुध ग्रह जो हैं तुला राशि में चल रहे हैं, 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। देखते हैं कि आज आपको देते हैं या लेते हैं। आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं। देखिए कि हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आप हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ये प्रोसेस शुरू करते हैं ज्वाइन या सब्सक्राइब बटन को टैप करके, तो आगे एरर आ जाता है और आपकी प्रोसेस रुक जाती है। कोई न कोई इसमें फॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके ऐसी स्थिति आती है और मेंबरशिप प्रोसेस पूरी नहीं होती है, तो सबसे पहला कदम आपको ये उठाना है कि आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट आप समझते होंगे, यानी एक बार बंद करें और फिर चालू करें। स्विच ऑफ स्विच ऑन, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा करके देखिए। ऐसा करके देखने से हम उम्मीद करते हैं कि फिर वो एरर दूर हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अभी भी एरर आ रहा है और आप चैनल का मेंबर नहीं बन पा रहे हैं उस प्रोसेस में, तो आपको जो है 2-2 घंटे के अंतराल से फिर से वो प्रोसेस करनी चाहिए। लगातार करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार करेंगे तो वो एरर बना रहेगा। 2 घंटे का गैप दीजिए और उसके बाद फिर आप प्रयास कीजिए। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 बार रीट्राई करते हैं तो वो एरर दूर हो जाता है और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। ये जानकारी हमने इसलिए दी क्योंकि हमारे पास एक ऐसी ईमेल आई है जिसमें कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ चैनल का मेंबर बनने की, लेकिन एरर आ जाता है, क्या करें। तो ये इस तरह का है, आपके मोबाइल के टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ जाता है, तो वो फिर दूर हो जाता है और आपका और कई बार यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी कुछ ग्लिच आता है, बग आ जाता है, इसलिए भी एरर आ जाता है। तो ये प्रोसेस, ये कदम उठाइए,
आपकी समस्या दूर हो जाएगी, चैनल का आप मेंबर बन जाएंगे। चैनल का मेंबर बनने का मतलब बिल्कुल और बिल्कुल घर जैसा बन जाते हैं जी। अब तक हमारे चैनल के कुल 242 मेंबर्स बन चुके हैं, 242 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बने, घर जैसा बने। चैनल का मेंबर बनने के लिए ज़्यादा हमने पैसे नहीं रखे, 89 रुपये रखते, 89 रुपीज़ रखे हैं। इसलिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप बहुत ही पसंद आती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के मेंबर बन रहे आप। शुक्रिया आपका। सूचना समाप्त हुई। मकर राशि जात को देखें, बुध ग्रह आज देने के मूड में। आपको कैरियर में कोई अटका हुआ काम पूरा होगा। देखिए, आपके कैरियर से संबंधित आपके कोई जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है, उसका आज पूरा होने का योग है। अचानक वो काम पूरा हो सकता है, ऐसा बुध ग्रह आपके कराएंगे जी। और अब देखते हैं केतु के साथ चंद्रमा की युति रहेगी, तो मकर राशि जात को ये युति आज उत्तम है आपके लिए। अचानक कोई बड़ा धन का लाभ हो सकता है, तो धन का लाभ का योग बन रहा है मकर राशि। आप चिंता मत कीजिए, 8वां भाव जरूर है, लेकिन आज ये युति है, सूर्य राशि बदल रहे हैं, बुध ग्रह फायदा करा है, दूसरे ग्रह ज़्यादा फायदा करा रहा है आपको। तो ये केतु का फायदा है, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। अब सूर्य देव राशि बदल रहे हैं, तो सूर्य देव भी तुला राशि में जाएंगे आज। और आज आपको दोपहर के 2 बजे के बाद कोई कैरियर से संबंधित बड़ी रुकावट दूर होती हुई दिखेगी। ये भी आज बड़ा लाभ है। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा लाभ है मकर राशि के लोगों। आपको पूरे इस दिन का पूरा फायदा उठाइए। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बीमारी जो है, दिल का रोग परेशान कर सकते हैं आपको, अस्थमा वगैरह का जी। दिल का रोग थोड़ा परेशान करेगी, हार्ट पेशेंट ध्यान रखें। इनकम जो है ठीक रहेगी, शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा। कारोबार, काम धंधे, राशि स्वामी सूर्य देव तो सोलर एनर्जी, पीले रंग के फूल, वस्त्र विक्रेता, मैनेजमेंट और सिविल सेवा अधिकारी लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो बच्चों के डॉक्टर, खिलौने, झूले और स्टेशनरी की दुकानें, टिफिन वगैरह की दुकानें लाभ में रहेगी। मगर राशि के वे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं, प्राइवेट जॉब जो शरीर पर टैटू बनाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स खास लाभ में रहेंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी पीपीपी वाली कंपनी में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वहाँ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की नकारात्मक महादशा चल रही है, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं आज बेचैनी महसूस करेगी, शाम को मूड ठीक हो जाएगा हाउसवाइफ्स का। संतान जो है आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख, धैर्य से काम लेना है। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देगी और ये बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थी जो हैं बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू आज अधिक मेहनत मांगेगा, जरा सीरियस होकर थोड़ा इंटरव्यू देना। किसान भाई जो व्यापारिक फसलों की बुवाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके जी, और इसके लिए वो सोइल टेस्टिंग करवाएंगे, मृदा परीक्षण भी करवाएंगे। बुजुर्ग जो हैं मन में पुरानी चिंता आएगी और 1 या 2 घंटे के लिए परेशान कर सकती है। देखिए, बुजुर्गों के आज मन में कोई पुरानी बात आएगी, बहुत पुरानी बात, कोई बुरी बात दिमाग में आ सकती है, थोड़ा टेंशन हो सकता है, फिर 1-2 घंटे बाद मूड फ्रेश हो जाएगा। शेयर मार्केट शेयर मार्केट लगे चंद्रमा देखिए सिंह राशि में, मगर नक्षत्र में, मकर राशि के जात को शेयर मार्केट में सावधान रहना है। आज आप जो बड़े एस्टिमेट नहीं लगाए और छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले भी 2 बार सोचे। आज हानि का घाटे का योग है, सावधान रहिए आप लोग जी। और इसके अलावा अगर पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप लोग, तो बुध और राहु की स्थिति पंडित जी से दिखवा लीजिए, अन्यथा आज बड़ा घाटा हो सकता है आप लोगों को। और बुध और राहु मजबूत हैं तो इस शेयर मार्केट में एंट्री लेनी है, अन्यथा इस मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। शेयर मार्केट में देखिए जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ध्यान रखना आप लोगों को जी। ये हो गया आपके। और देखते हैं लव लाइफ, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा, मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ेगा। अब चंद्रमा मगर नक्षत्र, केतु नक्षत्र में रहेंगे, तो आज मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ सकता है, जिंदगी भर तक का पछतावा हो सकता है। ऐसा क्या हो जाएगा? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मकर राशि आपके डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हमेशा शाम को 5 बजे हम जारी करते हैं, लेकिन दूसरे चैनल पर, इस चैनल पर नहीं। तो वो जो दूसरा चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स, उस चैनल पर देखिए वीडियो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगे पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में। और आप बता रहे आज की सावधानी मकर राशि के जात को, आप सावधानी यह है किसी व्यक्ति पर 2 बार सोच कर ही फाइनल फैसला ले। कई बार हम जल्दबाजी में सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी इंसान के बारे में फैसला ले लेते हैं, रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। बाद में सच्चाई सामने आती है, हमें पछतावा होता है कि हमें उस इंसान को नहीं खोना चाहिए था। तो किसी के बारे में फैसला ले, 2-3 बार सोचे समझे। कहीं उसके बारे में गलत सुना है तो उसको एक बार पूछे कि क्या तुमने ऐसा कहा था, उसके बाद अच्छी तरह से कंफर्म करके किसी से रिश्ता तोड़ना है, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है। अब हम बताएंगे आपको शुभ समय और फिर राहु काल बताएंगे, उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं हम आपको कमेंट्स के तरफ, जहाँ जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये कमेंट हमने चुना है 7 अक्टूबर के वीडियो से और पूछ रहे हैं कि बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए मकर राशि के जातकों को। जी, मकर राशि के जातकों आपकी राशि में देखें देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, तो बड़े बिजनेस में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो गुरु को ही आपको शुभ करना होता है, देवगुरु बृहस्पति को। इसके लिए आप गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, ये बुध ग्रह का उपाय होता है। साथ में बुजुर्गों का आदर कीजिए, आपका बड़ा व्यापार आपको बड़ा लाभ देना शुरू कर देगा। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि से हम आपको लिए चलते एक बार फिर से आपके डेली भविष्य फल की तरफ। जी, तो आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 अमृत काल, रात करेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का चौगड़े। दोनों समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ है शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहा आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा सुबह के समय 10:30 से 12 बजे का समय। टूडेज राहु काल विल बी 10:30 to 12 PM। जी, 1.5 घंटे का ये समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। आज का उपाय सफ़ेद वस्तु का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। लकी नंबर विल बी 1, लकी कलर विल बी क्रीमी कलर। और भाग्य प्रतिशत 65-65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में हाइप अवश्य करें इस वीडियो।